हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग? मस्त एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी तक हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो रिएक्शंस कैसे होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में हम लोगों को पता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और इस केमिकल रिएक्शंस में हमें क्या पढ़ना है? न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवाना है और साथ साथ में क्या करना है, एक वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होती है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे और एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं हम? अमोनिया ऐड कर रहे हैं, अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। तो अमोनिया आप लोगों को पता होगा, अमोनिया इज ए बेस and the formula of ammonia is NH3 and ammonia is a gas. You know this very well. Now what are the derivatives of ammonia? Derivatives of ammonia means the substance or the compound that are made up by ammonia. ऐसे substance या ऐसे compound या ऐसे substance जो किससे मिलकर बने हैं, जो अमोनिया से बने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिया डेरिवेटिव। तो अमोनिया डेरिवेटिव को सीखने के लिए ये जो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? एडिशन करवाएंगे अमोनिया डेरिवेटिव का। कहाँ पे एडिशन करवा रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर एडिशन करवा रहे हैं। तो नंबर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स add to the aldehydes and ketone and give different type of product, and each product C double bond O group we will see. It is C double bond N. So C double bond N group we will see in all the compound. So if we represent the ammonia by NH2Z, then the reactions proceed in the following manner. तो अगर हम अमोनिया डेरिवेटिव को किससे लिखते हैं? NH2Z से लिखते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, जो अमोनिया है, अमोनिया को हम लिखते हैं NH3 से। अब अमोनिया में क्या करना है? हमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। एक हाइड्रोजन को मैं अगर रिप्लेस करता हूँ अमोनिया से, तो क्या बनेगा? NH2 एंड सिंगल बॉन्ड। अब जो मैंने H हटाया उसकी जगह मैं क्या जोड़ देता हूं? आई हैव टू एड Z, देन आई गेट ए डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, इट इज NH2Z। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये जो मैंने बताया है? क्लियर है ना? तो इस केमिकल रिएक्शंस में हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन। तो जो केमिकल रिएक्शंस है वो ये है कार्बोनाइल कंपाउंड। दिस इज द कार्बोनाइल कंपाउंड एंड हियर मे बी R and here also R. If both the places we put R, then the compound will be ketone, and if I write here R, if I write here H, then the compound will be aldehyde. React with ammonia derivative, it is a ammonia derivative, then a intermediate will form in the presence of acid. In the presence of acid a intermediate will form. intermediate बनेगा। intermediate क्यों बन रहा है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस टाइप से हो रही है मैं बता देता हूँ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ के पुल रहेंगे। तो ऑक्सीजन गेट ए partially negative charge, where carbon get acquire a partially positive charge. In NH2Z we can write this in this manner: H NHZ. So this will be negative. We know the electron negativity of nitrogen is much more higher as compared to hydrogen, and hydrogen will get acquire partially positive charge. Then this hydrogen will add to this this oxygen, and NHZ add to carbon, then we get this type of compound. It is the intermediate, and this compound finally remove one molecule of water. One molecule of water it will remove, and we get a compound
double bond CnZ plus H2O. This is the final compound. So I think the chemical reactions is clear to you. So we are going to see different reactions, so that our chemical reactions will be clear. तो अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे, तो अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देख के हम उसको लिखेंगे भी, उसको केमिकल रिएक्शंस भी बताएंगे, जिससे हमें ये जो रिएक्शंस है वो आराम से क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट इसमें बताया अमोनिया डेरिवेटिव यूज्ड एंड प्रोडक्ट फॉर्म। तो कौन सा अमोनिया डेरिवेटिव हमें यूज लेना है और उसका क्या नाम होगा और इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी और प्रोडक्ट क्या बनेंगे और प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर क्या होगी। तो सबसे पहला जो अमोनिया डेरिवेटिव लिया है NH2OH एंड द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये नाम कैसे बना है ये मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, NH2 को हम बोलते हैं एमाइन ग्रुप, NH2 इज ए एमाइन ग्रुप, NH2 इज ए एमाइन ग्रुप। NH2 बना कैसे है, अमोनिया में से क्या किया हमने, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, रिमूव वन हाइड्रोजन, वी गेट एमाइन। अब हमने क्या किया है, -H प्लस क्या किया है OH, देन वी गेट द कंपाउंड NH2OH। क्लियर है। अमोनिया में से क्या करना है बच्चों, अमोनिया में से NH3 में से क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है और क्या ऐड करना है, OH ऐड करना है। तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, NH2OH, एंड NH2OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल एमीन, इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल एमीन। अब जब ये हाइड्रोक्सिल एमीन किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर रिएक्ट करेगा तो जो हमारे पास में प्रोडक्ट बनने वाला है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीन। इसको हम केमिकल रिएक्शन से समझेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास में अमोनिया डेरिवेटिव है वो है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो सिंपल है, वैसे ही हमें करना है। अमोनिया में से क्या करना है, अमोनिया में से हाइड्रोजन को रिमूव करो। ये डेरिवेटिव कैसे बना हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। अमोनिया में से क्या करना है, रिमूव हाइड्रोजन एंड एड NH2 group, then we get NH2 single bond NH2 and this compound is called hydrazine, very important, this compound is called hydrazine। जब NH2 दो बार हो तो ये कंपाउंड क्या होगा, हाइड्रोजीन होगा। और हाइड्रोजीन जब किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा और उस प्रोडक्ट का नाम होगा हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। इसे हम डिफरेंट एग्जांपल से समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज NH2NH and C6H5 and this compound is called phenyl hydrazine, this compound is called phenyl hydrazine। and how this compound is formed, same NH3, what is NH3, NH3 is ammonia, remove one hydrogen, remove hydrogen and add NHC6H5 and add NHC6H5, then we get the compound NH2NHC6H5। now I think the point is clear and this compound is called phenyl hydrazine, this compound is called phenyl hydrazine। okay, देखो बच्चों यहाँ पे हमने जब NH2 लिखा था तो इसको हमने बोला था हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, इसको अच्छे से समझना, आराम से समझ में आएगा, बहुत सिंपल है ये। सिर्फ देखने में ये थोड़े से अलग लगते हैं लेकिन है बहुत सिंपल ये। NH2 को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। जब NH2 में से एक हाइड्रोजन को यहाँ से मैं रिमूव कर दूं, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ और इसकी जगह में क्या लगा देता हूँ, ये ग्रुप लगा देता हूँ, C6H5 लगा देता हूँ। हाइड्रोजन को मैंने रिमूव किया और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, C6H5। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, फिनाइल हाइड्रोजन। क्या बोलूंगा मैं, फिनाइल हाइड्रोजन। ये फिनाइल है, दिस इज द फिनाइल ग्रुप and this is the hydrogen, so the compound is called phenyl hydrogen। and when the phenyl hydrogen react with aldehyde and ketone we get a compound named phenyl hydrazone। देखो हाइड्रोजीन से क्या बनेगा, हाइड्राजोन। ये हमने सिर्फ हाइड्रोजीन लिखा, तो हाइड्रोजीन से जो कंपाउंड बनने वाला है, जब हाइड्रोजीन कार्बोनाइल कंपाउंड पे रिएक्ट करेगा तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, हाइड्राजोन। हाइड्रोक्सिल एमीन जब रिएक्ट करेगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगी, ऑक्सीन। हाइड्रोजीन हाइड्राजोन,
फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजोन, ठीक है, नाम सेम ही आ रहा है, ZINE में यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट में ZONE करना, जोन करना बस। सिमिलरली NH2, ये अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को निकाला और एक हाइड्रोजन को निकाल के ये कंपाउंड अगर हम जोड़ देते हैं तो इसे हम बोलेंगे ब्रेडी रिएजेंट। इट इज ए ब्रेडी रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, and this reagent is used to determine the presence of phenol in a carbonyl compound। अगर किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड हमें दिया और उस कार्बोनाइल कंपाउंड, सॉरी हमें कोई भी एक कंपाउंड दे दिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर फिनोल है तो उस फिनोल को टेस्ट करने के लिए ये हम टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। इस टेस्ट का नाम है DNP टेस्ट, DNP। और DNP का फुल फॉर्म क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन इज कॉल्ड DNP, और एंड द रिएजेंट is called Brady reagent. This reagent is called Brady reagent, and the product form will be 2,4-dinitrophenyl hydrazone। हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रोजोन बन गया। अब यहाँ पे जो हमने देखा है, ये अमोनिया NH3 में से एक हाइड्रोजन को निकाला और एक हाइड्रोजन को निकाल के ये हमें सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, 3 and 4, 1 2 3 and 4, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में से 2 नंबर कार्बन पे और 4 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है। तो 2 नंबर और 4 नंबर पे NO2 जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, और दिस reagent is called Brady reagent, and the product form will be 2,4-dinitrophenyl hydrazone। Similarly, this is the last compound। 5 कंपाउंड हमें याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 इसके डेरिवेटिव हमें ध्यान रखने, याद रखने हैं, NH2CONH NH2। तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सेमी कार्बाजोइड, इसे हम क्या बोलेंगे, सेमी कार्बाजोइड। and the formula is called semi carbazide, and the compound will form by the reaction of this to the aldehyde and ketone। the compound name will be semi carbazone, carbazide से carbazone बन जाएगा। तो I think the chemical reactions is very clear to all of you। okay, so we are going to start the addition of we are going to start nucleophilic addition reaction, followed by the removal of water molecule। The reactions proceed in this manner। see, this is the first reaction with hydroxylamine। so when hydroxylamine react with carbonyl compound, here the carbonyl compound is HCHO, the carbonyl compound is HCHO, carbonyl compound is HCHO। it is a very simple carbonyl compound, first member of carbonyl compound, first molecule of first member of aldehyde family, and the name of this compound is methanol। it is methanol, and when methanol react with hydroxylamine, NH2OH is hydroxylamine, okay, and in the presence of acid, the final product will be methyl oxime। the final product will be methyl oxime। this hydrogen react with oxygen and form a water molecule। now HC2H and double bond N and OH, means this nitrogen will directly attach to this carbon and we form a compound that is methanol oxime। हाइड्रोक्सिल ऑक्सीम से क्या बनता है, हाइड्रोक्सिलेमिन से क्या बनता है, ऑक्सीम बनता है। तो यहाँ पे ऑक्सीम कौन सा बना है, मेथेनेल ऑक्सीम बना है। मेथेनेल ऑक्सीम बनने का रीजन क्या है, क्योंकि हमने कंपाउंड में क्या लिया है, कौन सा कंपाउंड लिया हमने, कंपाउंड हमने लिया है मेथेनेल। कंपाउंड कौन सा लिया है, मेथेनेल। जब हम मेथेनेल लेंगे तो कंपाउंड भी क्या बन जाएगा, मेथेनेल ऑक्सीम बनेगा। इसी टाइप से अगर हम ये हमने ले लिया एसिटेल्डिहाइड और एथेनेल, एसिटेल्डिहाइड और एथेनेल। जब हम एसिटेल्डिहाइड या एथेनेल लेंगे कंपाउंड में, तो जो हमारे पास में कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनेगा, एथेनेल ऑक्सीम। एथेनेल ऑक्सीम हमने कंपाउंड लिया है एथेनेल, तो कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बन रहा है, एथेनेल ऑक्सीम। बहुत सिंपल है। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, NH2OH से। NH2OH इज हाइड्रोक्सिलेमिन।
तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो जो रिएक्शन होगी, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा। नाइट्रोजन विल डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन एंड वी गेट द प्रोडक्ट। सिमिलरली व्हेन ketone, this is the propanone react with hydroxylamine, this is hydroxylamine, the same reaction will take place. This H2 react with oxygen, this H2 react with oxygen and we get the product propanol oxime. So I think the concept is clear to you. कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो रिएक्शन कैसे करवानी है, बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों। रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसकी, सबसे पहले हम रिएक्शन करवा देते हैं मेथेनेल की। जब हम मेथेनेल की रिएक्शन करवाते हैं इस कंपाउंड से, तो जो हमारे पास में कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, मेथेनेल ऑक्सिम बनेगा। क्या बनेगा कंपाउंड, मेथेनेल ऑक्सिम। दिस इज द कंपाउंड मेथेनेल ऑक्सिम। सो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कंसेप्ट क्लियर है तो हम दूसरी केमिकल रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी केमिकल रिएक्शन है, अगर हम एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते तो हम एसिटाल्डिहाइड ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द एसिटाल्डिहाइड, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड CH3 COH react with hydroxylamine. And what is the formula of hydroxylamine? The formula of hydroxylamine is NH2 single bond NH2. This is the this is the hydrogen, sorry, this is the hydrogen, and hydrogen react with एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी। तो हम इस मॉलिक्यूल को किस टाइप से लिखेंगे, H2NH2। तो ऐसे क्यों लिखा सर आपने, ऐसे मैंने इसलिए लिखा कि ताकि मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को आराम से रिमूव कर सकूं, इसलिए मैंने इसको इस वे में लिखा है। तो जो हमारे पास में कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH2। तो आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो लिख दीजिए यस सर, वी गॉट द रिएक्शन। अगेन, इफ एसीटोन और प्रोपेनॉन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, this is the propanone react with hydrogen, so I am going to write the formula of hydrogen, NH2 single bond NH2 single bond NH2. So here again the water molecule will be removed like this and we get the formula CH3, यहाँ पे CH3 लिखना है, single bond CH3 and NH2, and the name of this compound is propanol hydrogen, propanone hydrogen, propanone, this is the propanone, PROPANONE, propanone hydrogen, प्रोपेनॉन हाइड्रोजन। व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोपेनॉन हाइड्रोजन, क्योंकि हमने जो कंपाउंड लिया है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो आई थिंक द रिएक्शंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सब लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बच्चों, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद फिनाइल हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद फिनाइल हाइड्रोजन। reaction with phenyl हाइड्रोजन। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद फिनाइल हाइड्रोजन, तो रिएक्शन कैसे होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड। देन द फॉर्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड CH3COH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिख देते हैं H2NH
single bond benzene ring. Then the compound will form in this manner. Water molecule will remove, and we get the formula, CH3 CH double bond N NH and phenyl group. Okay, so I think the reaction is clear to you. ये क्या है बेटा, फिनाइल हाइड्रोजन. तो जो हमारे पास में कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, एसिटेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन. इसी टाइप से हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ लेते हैं बच्चों. नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में रिएक्शन विद 2,4-DNP. वेरी इंपॉर्टेंट. reaction of organic reaction of carbonyl compound with 2,4-DNP. reaction with 2,4-DNP. what is DNP? 2,4-dinitrophenyl hydrogen. 2,4-dinitrophenyl hydrogen. तो रिएक्शन हम कर लेते हैं CH3COH और हमें क्या बनाना है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन बनानी है. तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का मैं फॉर्मूला यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे सब लोग. मैंने लिखा H2N. वैसे मेरे को NH2 लिखना था, लेकिन H2N लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है. इसलिए मैं इसको इस मैनर में लिख रहा हूँ. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NH. देन दिस इज द बेंजीन रिंग. एंड 2 नंबर पे हमें क्या जोड़ना है, NO2. 4 नंबर पे हमें क्या जोड़ना है, NO2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन. रिएक्ट विद दिस कंपाउंड एंड द वाटर मॉलिक्यूल विल रिमूव. ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया. और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलने से हमारे पास में जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन जाएगा, CH3H डबल बॉन्ड N NH. this is the benzene ring, NO2 and the compound of this compound is, and the compound name of this compound is acetaldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrogen. Okay, so I think the chemical reaction is very clear to you. रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से. रिएक्शन विद सेमी कार्बाजोइड एंड द फॉर्मूला ऑफ द सेमी कार्बाजोइड इज NH2 NHCO NH2. तो सेमी कार्बाजोइड एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये जो कार्बाजोइड है ना, ये कार्बाजोइड का मतलब होता है यूरिया. यूरिया पता होगा आप लोगों को, जो खेतों में डालते हैं यूरिया, वही यूरिया. एंड द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CO NH2. इट इज द यूरिया. इट इज, इसको कार्बाजोइड भी बोलते हैं, कार्बाजोइड. तो इससे हमने क्या बनाया है, डेरिवेटिव बनाया किसका, अमोनिया का. तो हमें क्या करना है, अमोनिया जो है ना बच्चों, ये NH3, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, एक हाइड्रोजन को रिमूव करो और इसको ऐड करवा दो, एक हाइड्रोजन को रिमूव करो, इसको ऐड करवा दो. तो हमारे पास में कंपाउंड बनेगा, वो क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा. एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सेमी कार्बाजोइड. आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर. NH2, देखो ये NH3 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो क्या बचा, NH2. अब हमें क्या ऐड करवाना था, ये ऐड करवाना था, तो ये हमने ऐड करवा दिया. साथ में इसमें से भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, एक हाइड्रोजन को इसमें रिमूव करते हैं. तो जो हमारे पास में जो कंपाउंड बनता है वो ये बन जाएगा कंपाउंड. और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोइड. सिमिलरली इट विल रिएक्ट टू दिस कंपाउंड एंड hydrogen will react with oxygen and form a compound, and this compound is called ethynyl semicarbazone. pH हमें कम रखनी है. pH हमें कितनी रखनी है, एसिडिक मीडियम में हमें ये रिएक्शन करवानी है. इसी टाइप से अगर हम एसीटोन, ये एसीटोन है, दिस इज द एसीटोन रिएक्ट विद सेमी कार्बाजोइड, दिस इज द सेमी कार्बाजोइड.
then what happen, H2 react with oxygen and form water, and we get this compound, and this name of this compound is propanone semicarbazone. प्रोपेनॉन सेमीकार्बेजोन। सर आपने यहाँ पे एसीटोन लिखा, यहाँ पे हमने आपने प्रोपेनॉन लिखा, तो बच्चों जो प्रोपेनॉन है ना, ये आईयूपीएसी नेम है किसका, एसीटोन का। एसीटोन का आईयूपीएसी नेम है प्रोपेनॉन, तो जो नेम हो गया इस कंपाउंड का वो क्या हो गया, प्रोपेनॉन सेमीकार्बेजोन। सो आई थिंक द क्लियर रिएक्शन इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ प्रोसीड वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इसको अच्छे से समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। वेरी सिंपल रिएक्शन, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को, और बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो इसमें हम जो रिडक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपाउंड अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कोई भी कंपाउंड अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। अगर किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन रिमूव होती तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। दोनों केस में रिडक्शन होता है। अगर कोई भी, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो रिडक्शन क्या होता है, अगर कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। बात समझ में आ गई। अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसकी नेगेटिव वैलेंसी बढ़ती है, नेगेटिव वैलेंसी